क्या होता अगर कोई शुना के ऊपर बाउंटी लगा देता, ना पैसों के लिए ना किसी बदले के लिए, सिर्फ रिमोरो को नीचा दिखाने के लिए। जैसे ही ये खबर टेम्पेस्ट तक पहुंचती तो सब शौक रह जाते। बेनीमारू उस पोस्टर को फाड़ देता। डियाब्लो भी हंसता, पर अंदर से वो भी गुस्से से खोल उठता, क्योंकि किसी ने रिमोरो के करीबी को नुकसान पहुंचाना चाहा है। शियोन भी अपनी गुरु की मारू तलवार उठा लेती है, और डराने वाली बात यहाँ रिमोरो की होती है। सबके गुस्से के बीच रिमोरो उस बाउंटी को बार बार पढ़ता है। कोई वहम नहीं, कोई गलती नहीं, ये किसी की ना नादानियत है न जालसाजी थी। ये टेम्पेस्ट पर वॉर का आगाज था। जैसे रिमोरो के शरीर से मैजिक्यूल निकलने लगते हैं, दीवारें टूट जाती हैं, टेम्पेस्ट के ऊपर का आसमान काले बादलों से गिर जाता है। रिमोरो की आवाज़ सारे नेशंस में गूंज उठती है। उन्होंने बाउंटी लगाई, वो भी मेरी फैमिली पर। सारे लोग, सारे मॉन्स्टर्स सब जान जाते हैं रिमोरो सामा गुस्से में है। वेल्डोरा भी ये रेज महसूस करता है। तभी शुना रिमोरो के सामने आ जाती है। रिमोरो सामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुस्सा छोड़ दीजिए। रिमोरो कहता है, इसीलिए वो लोग अभी तक जिंदा हैं। डियाब्लो कुछ कहने से पहले ही आगे आ जाता है। बेनीमारू सैन्य तैयार करने को बोलता है, पर रिमोरो उन्हें रोक देता है। रिमोरो का एक ही जवाब था, ना कोई सेना, ना कोई फौज, मैं अकेला जाऊँगा। मेरे परिवार के ऊपर आँख उठाने का क्या अंजाम होता है, उसे बताना है। अभी तक जो हंटर्स खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए डर रहे थे। किसी पर कोई दया नहीं, कोई फैसला नहीं। रिमोरो जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ बचा सन्नाटा। वो लोग मरे नहीं बल्कि गायब हो गए, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और रिमोरो जहाँ भी जा रहा था, डर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब रिमोरो ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचा तो वो बिल्डिंग टूटने लगी। उनके लीडर के सामने जाकर रिमोरो ने पूछा, जानते हो अभी तक तुम जिंदा क्यों हो? उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि शुना को खून खराबा पसंद नहीं। रिमोरो हंस देता है। ये हंसी उसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैं वो सब खत्म कर दूंगा जो तुमने बनाया है। उस रात हंटर्स गायब हो गए, वो ऑर्गेनाइजेशन गायब हो गया, रिमोरो के पीछे जाने का ख्याल गायब हो गया। ये सब एक वार्निंग थी। और उस दिन दुनिया को पता चल गया कि डीमन लॉर्ड के साथ तुम मजाक कर सकते हो, उसे डांट भी सकते हो, उसे चैलेंज भी कर सकते हो, पर अगर किसी ने रिमोरो की फैमिली को नुकसान पहुंचाने का सोचा, फिर उस पर कोई रहम नहीं होगा।